नाउ अब इस वीडियो में हम देखेंगे यहां पर बेडरूम के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, और इस बेडरूम में आप देखेंगे यहां पर पिलर है, इसके अलावा यहां पिलर है, यहां पिलर है और यहां पिलर है। तो इस बेडरूम के अंदर ये पिलर की जो पोजीशन है, आप देखेंगे इन पिलर्स की जो शेप है प्रॉपरली नहीं है। हर एक पिलर जो है सिमेट्रिकल नहीं है, सेम साइज का नहीं है। तो जहां पर भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, जिस भी प्लान में या घर में जहां पर कॉर्नर्स पर पिलर आए और उनकी जो साइज है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कमरे में भी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती। मोर ओवर ये यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इस बालकनी में यहां पर नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस है। बालकनी में जब आप बाहर आएंगे तो यहां नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस इस कमरे में क्योंकि ओपन है, तो नॉर्थ वेस्ट के जो अपने कारक स्वभाव हैं, वो स्वभाव है बिन बुलाई आफत को लेके आना। तो बीच बीच में ये कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ोसियों के साथ, या फिर आप अगर कहीं गए हैं किसी के साथ कोई बात हो गई, कुछ इस तरह की चीजें अनायास हो सकती हैं। आपको रोड पर बहुत संभल कर चलना चाहिए, कोई भी गाड़ी आके पीछे से टक्कर मार सकती है। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन कुछ ऐसे लक्षण लेकर आती है। तो ये यहां पर बालकनी एंट्रेंस कुछ इस तरीके से काम करेगी, और इन कॉर्नर के पिलर्स की वजह से भी यहां अच्छी एनर्जी नहीं बनती। मोर ओवर इस कमरे के अंदर ब्रह्म स्थान का एरिया आता है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि इस कमरे में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी भी रहेगी बिकॉज ऑफ द ब्रह्म स्थान, और दूसरी चीज है एक नेगेटिव एंट्रेंस यहां पर ओपन है। थर्डली, ये जो बेडरूम का हेड है, अगर ये बेडरूम में बेड का जो हेड है ये इस वॉल पर हो या इस वॉल पर हो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। मोर ओवर यहां वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखोगे आप, तो मोर इस डायरेक्शन में यहां पर कपबोर्ड है, ये अलमीरा है। इस अलमीरा में जो भी कपड़े रखेंगे और वो आप डालेंगे, तो उसकी वजह से भी आपकी कुछ हाइजीनिक एनर्जीज यहां पर डिटॉक्सिफाइड रहेंगी, यानी आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। इस बात पर बहुत ध्यान रखिएगा। अलमीरा की घर में पोजीशन या बेडरूम में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो इस बात का भरपूर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर इस बेडरूम के बारे में हमने जो भी चीजें डिस्कस करी हैं, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आएंगी कि हम किस तरीके से इस कमरे का जो वास्तु है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, और इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आपको बहुत सिस्टम के साथ उसको स्टडी करके फिर उसको रेमेडाइज करना है। अपनी मर्जी से कोई भी चीज ऐसे ही, यानी एंट्रेंस को ब्लॉक मत करिए, अलमीरा को रिमूव मत करिए, बिना सही सलाह के बिल्कुल भी वास्तु में कोई भी छेड़छाड़ ना करें। ऐसी सलाह मैं आपको देता हूं। धन्यवाद।